हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो है आने वाले टाइम में हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। जैसे कि कल मंडे है, यूएस मार्केट्स ओपन होंगे, तो उसके कारण क्या हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और जानेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जैसे कि शिबा इनू कॉइन के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे और ऑल्ट कॉइन के बारे में जहां पर आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जरूर से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के अंदर अभी इस टाइम पे लॉन्ग एंड शॉर्ट को देखोगे तो लॉन्ग अभी इस टाइम पे हमें 45.44% देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी इस टाइम पे लॉन्ग हमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट। तो ये बात सही है कि अभी इस टाइम पे लोग थोड़ा बेरिश है मार्केट को लेकर, तो यहाँ पर होनी चाहिए। अगर जब लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो जाते हैं मार्केट को लेकर तब हमें मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब इस टाइम पे हमें लॉन्ग 45% यहाँ पर 44.5% बैलेंस के अंदर देखने को मिल रहा है और बाकी और भी बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस, उन एक्सचेंजेस के अंदर भी अगर आप देखो तो काइंड ऑफ कुछ सिमिलर इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर आने वाले टाइम में हमें प्राइस कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस हमने पहले बोला था कि 21,000 वाला ये जो जोन होगा, इस जोन के आसपास हमें बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली 21,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास जो हमें बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिला था और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस अभी इस टाइम पे समवेयर अराउंड 21,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्या होगा, ये जो व्हाइट वाली जो यहाँ पर मूविंग एवरेज है, ये 20 डेज मूविंग एवरेज है और रेड जो मूविंग एवरेज है वो है हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, तो 20 डेज मूविंग एवरेज को अगर आप देखोगे तो 20 डेज मूविंग एवरेज से जस्ट अबव हमें इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि प्राइस अगर और भी नीचे आती है, लाइक बिटकॉइन के प्राइस अगर यहाँ पर और भी नीचे आती है तो हमें 220 डेज मूविंग एवरेज वाला जो जोन होगा, इस जोन के आसपास हमें बिटकॉइन का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेट सपोज कि बिटकॉइन ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन सपोर्ट ले लेता है तो इन दैट केस 21,000 वाला जो जोन है, ये जोन हमें ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो 21,000 वाला जो जोन है, ये जोन ब्रेक होती है तो उसके बाद हमें जो है यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,800 के आसपास। ठीक है, 22,500 से लेके 800 के आसपास यहाँ पर हमें और एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर ये जोन भी ब्रेक हो जाता है तो इन दैट केस हम जो है 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें जो है यहाँ पर टाइम भी लग सकता है, लेकिन कल मार्केट अगर यूएस के मार्केट जब ओपन होगा, S&P 500, डिक्सी, ये सब अगर पॉजिटिव में होते हैं तो इन दैट केस हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे S&P 500 को अगर आप देखोगे तो S&P 500 का क्लोजिंग हमें जो है यहाँ पर S&P 500 का क्लोजिंग हमें ग्रीन में देखने को मिला था। तो अभी कल जब मार्केट ओपन होगा तो ओपन होने के बाद अगर हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलती है S&P 500 के आसपास, लाइक S&P 500 अगर यहाँ पर जाती है 4081 जो उसका पहला सपोर्ट था, उसके आसपास जाती है तो इन दैट केस हमें जो है प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो S&P 500 अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद हमें S&P 500 के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिलती है तो इन दैट केस आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास अपना सपोर्ट बना ले। अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं बनाएगा तो हमें 20,700 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। और अभी इस टाइम पे मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस आपको यहाँ से ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है और प्राइस अभी यहाँ से अगर थोड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ से प्राइस जाता है तो हमें ये वाला जो जोन है, ये जोन भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी इस टाइम पे माइनर्स बहुत बड़ी अमाउंट में सेल करेंगे। तो माइनर्स के ऊपर मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इस टाइम पे जो भी मार्केट के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है वो माइनर्स की तरफ से देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो के अंदर ऑन चेन में मैंने आपको बताया था कि माइनर्स अभी इस टाइम पे सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू होल्डिंग। तो माइनर्स जब भी यहाँ पर सेलिंग ज्यादा करते हैं तब हमें प्राइस के अंदर डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। तो माइनर्स यहाँ पर सेलिंग क्यों ज्यादा कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल्स में। उससे पहले बिटकॉइन के लिए मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं कि अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लोगे तो अभी इस टाइम पे आप जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ और स्मॉल अमाउंट में आप एंट्री लेना, क्योंकि यहाँ पर रिस्क की थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर जो भी होगा, जो भी मूवमेंट होगा वो मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और मैं अगर अपना ओपिनियन मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस आपको जो है यहाँ पर ये जो वाला जो अभी जहाँ पर बिटकॉइन बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ भी और हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बिटकॉइन अगर और भी नीचे आती है, लाइक हमें 20,700 वाला जो जोन होगा, इस जोन से एटलीस्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो उससे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे क्यों माइनर्स इतनी बड़ी अमाउंट में बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्या हो गया कि माइनर्स इतनी बड़ी अमाउंट में सेल कर रहे हैं।
तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक बिटकॉइन का प्राइस अभी इस टाइम पे करंटली चल रहा है 21,400 के आसपास यूएसडी में, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर आप बिटकॉइन का एवरेज माइनिंग कॉस्ट की बात करोगे तो बिटकॉइन का एवरेज माइनिंग कॉस्ट है 19,390 यूएस डॉलर, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर 19,390 एक बिटकॉइन माइनिंग में अगर लग रहा है, माइनिंग कॉस्ट लग रहा है, तो इन दैट केस माइनर्स इसको जो है यहाँ पर माइन करके करेगा भी क्या। अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो आपको येलो कलर का जो लाइंस दिख रही है, ये लाइंस जस्ट इंडिकेट यही कर रही है कि हमें जो है यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो है, प्राइस को इंडिकेट कर रही है। अगर आप माइनिंग का देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस जो है हमें यहाँ पर येलो कलर में देखने को मिल रहा है, और ये जो आपको ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में जो भी लाइंस देखने को मिल रहे हैं ना, वो है बिटकॉइन एवरेज माइनिंग कॉस्ट। तो बिटकॉइन का एवरेज माइनिंग कॉस्ट अभी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का एवरेज माइनिंग कॉस्ट अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस से नीचे हमें देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस जो है माइनिंग कॉस्ट से नीचे देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाऊं तो ये वाला जो जोन है ना, इस जोन को आप देखो, इस जोन को मैं जहां पर कर्सर घुमा रहा हूँ, इस जोन को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर माइनिंग कॉस्ट बहुत कम था। माइनिंग कॉस्ट समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। एवरेज बिटकॉइन माइनिंग कॉस्ट यहाँ पर कितना था, 25,000 के आसपास था, ठीक है। और उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था 48,000 के आसपास, इसलिए हमें ये जो येलो वाला जो लाइन है ये बहुत ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहा था माइनिंग से, ठीक है। अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस जो माइनिंग है, माइनिंग कॉस्ट से नीचे हमें देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि अभी इस टाइम पे माइनर्स अपना सेल ज्यादा करेंगे, क्योंकि अगर आप खुद भी कुछ भी बिजनेस चला रहे हो तो इसमें अगर आपका प्रॉफिट नहीं आएगा तो इन दैट केस आप भी उसको बंद करने का सोचोगे। तो सेम चीज अभी इस टाइम पे हमें बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अगर माइनर्स अपना बहुत बड़ी अमाउंट में सेलिंग करना स्टार्ट कर देते तो इन दैट केस हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे पूरा गेम माइनर्स के हाथ में है। अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलती है तो इन दैट केस आपको जो है माइनर्स की तरफ से भी और भी आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे एक चीज अगर आप सोचोगे तो एल सेल्वेडर जैसे एक कंट्री विथ ए होल्ड कंट्री जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर यहाँ पर जो है अनाउंस कर दिया है, तो अभी इस टाइम पे उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जितने भी बिटकॉइंस परचेज किए थे उनका बाइंग कॉस्ट था समवेयर अराउंड 25,000 यूएस डॉलर के आसपास। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो उनका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा वो लॉस में भी चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कल भी एक न्यूज आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अभी इस टाइम पे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स अभी इस टाइम पे सेल नहीं कर रहा है, सब सेलिंग अभी इस टाइम पे हमें माइनर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को आप जरूर से अपने माइंड में रख लेना। और इस वेबसाइट को भी अगर आप जाके फॉलो करना चाहते हो तो मैक्रो माइक्रो बोल के एक वेबसाइट है जहां पर जाके आपको पूरा डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्यों हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्यों हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिया। तो अभी इस टाइम पे बात कर लेते हैं कुछ ऑल्ट्स कॉइन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर मैं शिबाइनु कॉइन के बारे में थोड़ा यहाँ पर क्विकली आपको बता देता हूँ कि शिबाइनु कॉइन का प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे हमें समवेयर अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.4 टाइम 0.1185 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमें ग्रीन कैंडल काइंड ऑफ देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिले। तो फॉर नाउ मैं एंट्री के लिए तो आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। अगर आपने यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री ले लिया वेल एंड गुड, अभी इस टाइम पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। अगर प्राइस ऊपर जाता है वेल एंड गुड, आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पर आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस के बिना अगर आप किसी भी ट्रेड में अभी इस टाइम पे बैठे हुए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा स्टॉप लॉस का यूज करो। स्टॉप लॉस दिया ही गया है इसलिए ताकि आप यूज इसको कर पाओ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा ऑल्ट कॉइन होगा, और माना के बारे में मैंने डिटेल्स में बहुत बार डिस्कस भी किया है, और माना का वेबसाइट भी मैंने आप लोगों के साथ एक बार डिटेल्स में डिस्कस करके भी बताया था कि माना का फंडामेंटल क्या है, माना आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकता है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो माना के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे माना के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो वेट करो, जब भी सही मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर से अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डिटेल्स में बता दूंगा कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी है, या फिर अगर कोई भी अर्जेंसी होती है तो मैं वीडियो के अंदर भी आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉइन होगा वो होगा सैंड। तो ये जो जितने भी कॉइन्स मैं अभी इस टाइम पे आपको दिखा रहा हूँ, इन कॉइन्स के अंदर मेरा टारगेट है, मैं इन कॉइन्स के अंदर एंट्री बना सकता हूँ अगर बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा नीचे आती है, या फिर हमें जो है मार्केट के अंदर अप ट्रेंड देखने को मिलती है तो मैं क्विक प्रॉफिट के लिए स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ इन कॉइन्स के अंदर, जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ भी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप सैंड के प्राइस को देखोगे तो सैंड का प्राइस भी हमें समवेयर अराउंड 1.28 यूएस डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बाइंग हो सकती है यहाँ पर 1.10 यूएस डॉलर के आसपास, और उसके बीच में हमें और भी कोई पे भी यहाँ पर जो है सैंडबॉक्स के लिए सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लाइक 1.25 के आसपास यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सस्टेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत और भी डाउनफॉल देखने को मिले तो।
तो इसके लिए ये जो ज़ोन होगा, इस ज़ोन के आस-पास भी सस्टेन नहीं कर सकता है। तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि अगर यहाँ पर एंट्री बनती है, तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगा कि एग्ज़ैक्टली मैं एंट्री बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट जो कॉइन मेरे लिए होगा, वो होगा रिपल एक्सआरपी। रिपल एक्सआरपी के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, रिपल एक्सआरपी अभी इस टाइम पे करंट प्राइस में आपको बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी है, क्योंकि रिपल एक्सआरपी को लेकर अभी इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ेस निकल के आ रही है, जिसके कारण आप अभी इस टाइम पे रिपल एक्सआरपी से थोड़ा दूर रह सकते हो। लेकिन आपको प्राइस ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, इसके आस-पास अगर आपको प्राइस देखने को मिलती है, तो इन दैट केस आप ज़रूर से इसको स्मॉल अमाउंट में उठा सकते हो, ठीक है? मेजर अमाउंट आपको बिल्कुल भी नहीं उठानी है, जस्ट बिकॉज़ इस कॉइन को लेकर अभी इस टाइम पे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ेस निकल के आ रही है, तो जिसके कारण कभी भी इसके अंदर भी हमें बहुत बड़ा कोलैप्स देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो बाकी यहाँ पर मेरे पास और भी कुछ कॉइन है विश लिस्ट में, जैसे कि मैं गाला को भी गाला के अंदर भी एंट्री बना सकता हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, जो मैं आने वाले टाइम में वीडियोज़ के अंदर भी आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करता रहूँगा। तो इसके लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही सच्ची इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।